नमस्कार। तरुणा पब्लिकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज की लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स 2020 कैप्सूल्स के पार्ट 3 को। पार्ट जो 2 था वो हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो क्लास आप ज़रूर देखना। तो पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने 40 तक जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कैप्सूल्स थे वो कवर कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, आपको क्या करना है, आपको पहले तो इस क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और जो जो आंसर्स आपको आते जाएं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सरदार पटेल स्टेडियम काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो आपको पता होना चाहिए। ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, तो अहमदाबाद, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो जान लेते हैं, ये भी पता होनी चाहिए आपको। अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका निर्माण 2016 में शुरू हुआ था। हाल ही में इस स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखा होगा आपने भी न्यूज़ में, तो आपको पता ही होगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो तिरुचिरापल्ली जो शहर है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। एक इम्पोर्टेंट बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जो केला है, केले का सर्वाधिक उत्पादन में पहले स्थान पर विश्व में भारत आता है। विश्व में पहले स्थान पर भारत आता है केले के उत्पादन में। ये बात भी आप याद रख लेना। तो ऐसे एक क्वेश्चन में ही आपके कई क्वेश्चंस कवर होते जाते हैं, तो साथ साथ इनको भी नोट करते जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बिजनेस पार्टनर बन गया? देखिए, पहले चीन था, अब कौन बन गया? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका। अमेरिका इसमें सही जवाब है। अब इम्पोर्टेंट बात भी देख लो इसके साथ ही। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा के अनुसार 2018-19 में भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 88 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। इसी दौरान भारत और चीन द्विपक्षीय व्यापार 87.1 अरब डॉलर का हुआ है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार बन गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो जो डी गुकेश है उन्होंने ये खिताब जीता है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, आप लोग साथ साथ में कमेंट करते जाएं जो जो आंसर्स आपको आ रहे हैं। ओके, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के संदर्भ में सही कथन है? यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आपको ये पहले पढ़ने होंगे सारे, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए, पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति रहते हुए ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी भारत में पहली यात्रा थी। बिल्कुल सही बात है, ये उनकी पहली यात्रा थी। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया। अभी अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ाया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, इस भारत यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद से की गई। बिल्कुल सही है, अहमदाबाद के गुजरात से इस भारत यात्रा की शुरुआत की गई थी। तो तीनों ऑप्शन सही है, मतलब उपरोक्त सभी क्वेश्चंस जो हैं, ये जो ऑप्शंस हैं वो इसके अंदर करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो भी देख लेते हैं। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच 3 अरब डॉलर का रक्षा समझौता भी हुआ है। ये बात इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें इसको,
ठीक है। इससे 24 M.S 60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत खरीदेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मारिया शारापोवा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी जानते हैं मारिया शारापोवा जो टेनिस की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो ये टेनिस से संबंधित है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्यों ये सुर्खियों में रही, ये पता होना चाहिए आपको। तो हाल ही में मारिया शारापोवा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे, वह किससे संबंधित थे? तो वे पर्यावरणविद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी ज्योत्सना चिरटप्पा और सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों स्क्वैश से संबंधित है, जो सतत। चलिए, इसमें एक जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बात और आपको देखनी है कि जो 77वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप थी वो इन लोगों ने जीती है। ये इंपॉर्टेंट बात और आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में भारत के किस स्थान पर लिथियम का 14,100 टन का भंडार खोजा गया है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इसमें मांड्या जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखिए आप, कि जो मांड्या है वो कर्नाटक में बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। लिथियम एक दुर्बल धातु होती है, ये आपको पता ही है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के निर्माण में किया जाता है। भारत के पास में लिथियम का भंडारण खोजा गया है। ठीक है, तो ये मांड्या इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। तो जो 4 फरवरी है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। 2020 में 20वां कैंसर दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम आपको याद रखनी है, आई एम एंड आई विल। बहुत अच्छी थीम है, तो आपको आराम से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, खिलाड़ी रानी रामपाल संबंधित है? बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ये पिछले दिनों में न्यूज़ में भी रही हैं और बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं ये। तो हॉकी टीम से संबंधित है ये, हॉकी टीम की कप्तान भी है। भारतीय महिला जो हॉकी टीम है उनकी कप्तान है रानी रामपाल। इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देखिए, हाल ही में रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। 2020 पुरस्कार से इस साल पद्मश्री का जो पुरस्कार था उस पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है भारतीय महिला हॉकी टीम की हमारी कप्तान रानी रामपाल। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन फुटबॉलर 1000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बने? तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो एकमात्र खिलाड़ी बने हैं, ये आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा चुनाव हाल ही में पूरे हुए राज्य विधानसभा में कितनी सीटों पर मतदान कराए गए हैं? बताइए, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो टोटल जो सीटें थी वो 70 सीटें थी, 70 सीटों पे चुनाव कराए गए हैं। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लो। मतदान की कुल सीटें थी 70। बहुमत के लिए आंकड़ा कितना चाहिए पता है, आप सभी को बार बार न्यूज़ में दिखा रहे थे, 36 का आंकड़ा चाहिए। आम आदमी पार्टी यानी आपने कितनी सीटें जीती हैं? 62 सीटें जो है वो जीती हैं। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? तो 8 सीटें बीजेपी को मिली है। अरविंद केजरीवाल जी जो है वो तीसरी बार वापस सीएम बने हैं, तीसरी बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। एक बार बीच में पहले ही उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया था, फिर उसके बाद में वो चुने गए और अब वापस चुने गए। तो तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है सीएम पद के ऊपर। ठीक है, तो आप ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? अभी अभी बताया है, 62 सीटें जीती है। जो 2015 में चुनाव हुआ था ना, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, 2015 में चुनाव हुआ था, उसमें
67 सीटें आपने जीती थी, लेकिन इस बार आपने 62 सीटें जीती है। आपका मतलब आम आदमी पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कौन सी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि तीसरी बार शपथ ली है। ये भी मैंने अभी बता दिया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले वो 50 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया, ये भी मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद 2015 में चुनाव हुआ और वो वापस मुख्यमंत्री बने। अब हाल ही में दिल्ली में वापस उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे शपथ ली है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रख लेंगे, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बांग्लादेश की टीम ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना आप, एग्जाम में आ सकता है। बांग्लादेश ने यह खिताब पहली बार जीता है। यह टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? तो यह अफ्रीका में टूर्नामेंट हुआ था। ये जो क्रिकेट विश्व कप है अफ्रीका में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के मध्य फाइनल मैच था जिसमें बांग्लादेश ने जीत हासिल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाल ही में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने भारत के किस स्थान पर 52,806 टन स्वर्ण अयस्क भंडार का पता लगाया है? काफी न्यूज में रहा है ये क्वेश्चन, तो आपको खुद को आना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें भारत के किस स्थान पर 52,806 टन जो स्वर्ण अयस्क है उसके भंडार का पता लगाया गया है? बताइए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है वहां पे इसका पता लगाया गया है। इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों से जुड़ा है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से। सोनभद्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 52,806 टन स्वर्ण का पता लगाया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की राशि का बजट पेश किया है? उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त राज्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, और यह जो बजट है वो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है अभी तक का, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो हाल ही में जारी किया गया वह है? तो वह है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन ये इसका मोटो है, याद रखिए। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 60। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए, वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 3 सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं के क्रम को बताना है आपको। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा अंग्रेजी, फिर मंदारिन और फिर हिंदी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अब बात करते हैं अगर भारत की, तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, और उसके बाद बंगाली भाषा जो विश्व में 7वें स्थान पर आती है वह बोली जाती है, ठीक है। तो आज के हमने 60 क्वेश्चन हमारे हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अगर वीडियो पसंद आया है, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो इसको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तब तक आपको हमारे साथ बने रहना है। धन्यवाद।